नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिलिंद गुरव और आप देख रहे हो पूर्णिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जो लास्ट वीडियो हमने किया था वो रेखीय समीकरण पे किया था। तो टोटल हमने 7 वीडियो बनाए हैं रेखीय समीकरण पे, तो जिसपे मैंने हर एक टाइप का जो रेखीय समीकरण है उसको हमने सॉल्व किया है। तो वो अगर आप देखोगे तो मेरा ये मानना है, मैं ये समझ सकता हूँ कि जो भी इक्वेशंस है, रेखीय समीकरण वाले जो भी इक्वेशंस है, समीकरण है, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जिसमें हमने शाब्दिक का भी एक लेक्चर लिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं वर्ग समीकरण। ठीक है, तो आज हम देखने हैं वर्ग समीकरण, और जो भी बहुत जरूरी है वर्ग समीकरण भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो वर्ग समीकरण सॉल्व करने से पहले उसको हमें पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, अभी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है दोस्तों। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में जो है वर्ग समीकरण होते हैं, इस फॉर्मेट में वर्ग समीकरण होते हैं। क्योंकि जब रेखीय समीकरण हमने किए थे तो रेखीय समीकरण में वर्ग नहीं होता है, रेखीय समीकरण में कोई भी वर्ग होता नहीं है। रेखीय समीकरण इस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो ये रेखीय समीकरण होते हैं, तो इस पे ये नहीं होता है, और ये जो है ये वर्ग समीकरण होता है। वर्ग समीकरण में क्या होता है, ऊपर जो है x जो पहला पद रहता है, पहले पद को ऊपर जो है वो वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a b और c, चलिए यहाँ पे हम कोई नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैंने लिया है 3, ये x, ये ऊपर b के लिए चलिए लेते हैं यहाँ पे कोई और नंबर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये हमारा वर्ग समीकरण होता है, इसको हम वर्ग समीकरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ग है 3x का वर्ग, 3x का वर्ग प्लस 9x प्लस 25 बराबर 0। तो ये हमारा वर्ग समीकरण हो गया। ठीक है, तो इसे पहचानना सीखिए सबसे पहले। ठीक है, तो इसी तरीके से होते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं वर्ग समीकरण हल करने के लिए अवयव पद्धति। तो अवयव पद्धति यानी कि क्या होती है, तो अवयव पद्धति में क्या होता है, जो समीकरण है उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, तो समीकरण को तोड़ना कैसा है, ये हम इसमें सीखने वाले हैं, अवयव पद्धति, जो कि सबसे आसान है। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं वर्ग समीकरण हल करने के लिए अवयव पद्धति। अवयव पद्धति से उसे किस तरीके से हल किया जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो पहला सम लेते हैं हम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे मैंने लिखा है n वर्ग माइनस 14n बराबर 13, सॉरी n वर्ग माइनस 14n प्लस 13 बराबर 0। ठीक है, n वर्ग माइनस 14n प्लस 13 बराबर 0। अभी इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते समय देखिए हमें क्या करना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये पद को देखिए, ये पद में m वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे है m वर्ग, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है वहां पे हमेशा क्या रहता है, 1 होता है। यहाँ पे हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जहाँ पे कोई नंबर नहीं है वहां पे हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो 1 हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रहता है। तो अभी क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये जो पहला पद है ये पद, और ये जो आखिरी वाला पद है, तो ये दोनों का हमें गुणा करना होता है। ये दोनों का क्या करना होता है, हमें गुणा करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये दोनों का गुणा करेंगे।
ठीक है, ये दोनों का क्या करना है, ये पद और ये पद, ये दोनों का क्या करना है, गुणा करना है, ये दोनों का गुणा करना है। तो यहाँ पे एक है, ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे एक, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब एक है, तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे 13 है, तो 1 और 13 का गुणा करेंगे तो कितना होता है, 13 ही आएगा ना, 13 आएगा, ठीक है। अभी 13 आया, ठीक है, ये दोनों पद का हमें गुणा करना है, पहला पद और आखिरी पद, तो यहाँ पे गुणा किया तो आया 13। अभी 13 को हमें तोड़ना है, 13 को हमें किस तरीके से तोड़ना है, 13 को हमने इस तरीके से तोड़ना है कि जो 13 को तोड़ने के बाद जो दो नंबर हमें मिलेंगे उनका टोटल, उनका जुड़ाव या तो उनका घटाव कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए, ठीक है। यानी क्या कर रहे हैं हम, आखिरी वाला जो नंबर है उसे तोड़ेंगे, उसे इस तरीके से तोड़ना है हमें कि जो दो नंबर हमें मिलेंगे उसका जोड़ या उनका घटाव कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं 13, अभी 13 किसके टेबल में आता है क्या, 13 2 के टेबल में 13 आता है, नहीं आता है, 3 के टेबल में 13 आता है, नहीं आता है, उसके बाद 5 के टेबल में 13 आता है, नहीं आता है, 13 सिर्फ किसी के टेबल में आता है तो खुद के टेबल में आता है, 13 के ही टेबल में। तो अगर 13 को हम तोड़ेंगे तो इस तरीके से तोड़ सकते हैं हम 13 को, ठीक है, इस तरीके से तोड़ सकते हैं ना, 13 एका 13, अभी 13 और 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होता है, 14, बराबर ना, 13 और 1 को हम जोड़ेंगे तो कितना होता है, 14 होता है। तो यानी कि ये जो जोड़ी है, जो 13 को हमने जो तोड़ा हुआ है तो ये बराबर है, क्योंकि ये जो जोड़ी है 13 और 1, इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो 14 आएगा, बराबर। तो ये 14, तो अभी क्या करना है, 14 के जगह पे हमें क्या लिखना है, 13 और 1 लिखना है, ठीक है। तो 14 के जगह पे क्या लिखेंगे हम, 13 और 1 लिखेंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी 14 का साइन देखिए क्या है, 14 का साइन क्या है, माइनस है, ठीक है। तो जो बड़े का जो साइन है वो यहाँ पे है, 14 का साइन यहाँ पे देंगे, 14 का साइन क्या है, माइनस है, तो ये भी क्या है, इसको भी क्या देंगे, माइनस। लेकिन अभी 14 है तो 13 और 1 का जोड़ करेंगे तो 14 आएगा, तो अगर 13 को माइनस साइन है तो 1 को भी क्या साइन देंगे, हम माइनस देंगे। क्यों माइनस देंगे, माइनस देंगे तो ही दोनों का क्या होगा, जोड़ होगा। अगर हमने प्लस दिया तो क्या हो जाएगा, तो प्लस देंगे तो 12 होगा ना, क्योंकि 13 में से 1 जाएगा, दोनों का साइन सेम नहीं है तो माइनस होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। लेकिन हमें 14 चाहिए और बड़े का साइन क्या है, माइनस, तो बड़े का साइन मैंने यहाँ दिया, तो प्लस करना है तो 1 का साइन हमें क्या देना पड़ेगा, माइनस। तो अभी ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 14 होता है। तो अभी क्या करेंगे, ये 13 और 1 जो है ये 14 की जगह पे हम लिखेंगे, बाकी तो सेम ही आएगा, तो ये वैसे ही आया माइनस। अभी 14 की जगह पे हमें क्या लिखना है, 13 और 1, तो -13m माइनस 1m, ठीक है, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, प्लस 13 बराबर 0, ठीक है, ये समझा आपको, ठीक है। हमने क्या किया, 14 को तोड़ा 13 और 1 में, 13 और 1 में तोड़ा, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलेगा, दोनों जगह हालांकि 1 है लेकिन ठीक है लिखा नहीं है हमने। अभी क्या करना है, अभी देखिए 4 नंबर मिले हमें, 4 पद मिले, ये 2 पद मिले हैं, ये 2 पद मिले हैं, ठीक है। तो हमें अभी कॉमन लेना है, कॉमन ये 2 पद में और ये 2 पद में क्या क्या कॉमन है तो वो हमें लेना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे ये जो स्टेप है, यहाँ पे मैं रब कर, ये जो स्टेप है, ठीक है, तो ये जो स्टेप मैं आपको अभी समझा रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम तोड़ेंगे, अभी जैसे कि m है, ठीक है, यहाँ पे मैं रफ में कर रहा हूँ, ठीक है, रफ में। अभी यहाँ पे m है, m वर्ग है, मतलब कितने हो गए, m कितने हो गए, डबल m हो गए, है ना, m कितने हो गए, डबल। अभी यहाँ पे क्या है, 13m है, मतलब 13 है और m है, ठीक है। ये m वर्ग, इसको mm इस तरीके से तोड़ा, ये 13 है, 13 और m, तो इसमें कॉमन क्या है,
तो ये m एक कॉमन है और ये m एक कॉमन है, बराबर ना। ये m के लिए ये m है, ये कॉमन है क्या? 13 के लिए कुछ कॉमन है? नहीं है। m के लिए यहाँ पे और कोई दूसरा m कॉमन है? नहीं है। तो कॉमन क्या है हमारे पास? m है, ठीक है, m कॉमन है, तो m कॉमन हमने बाहर लिखा, ठीक है। अभी अंदर ब्रैकेट डालेंगे, तो अभी m कॉमन लिया तो यहाँ पे 2m थे, तो बचा कितना? 1m, तो वो यहाँ पे अंदर लिखेंगे। साइन तो माइनस का सेम आएगा। अभी ये जो m है, ये वाला m यहाँ पे कॉमन लिया हमने, तो बचा क्या हमारे पास? 13, ठीक है। तो ये ब्रैकेट आया, ब्रैकेट में क्या आया? m माइनस 13, ठीक है। यहाँ तक समझा दोस्तों आपको, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे? अभी ये ब्रैकेट में देखेंगे, ठीक है। अभी ये ब्रैकेट में देखते हैं तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे क्या है? m प्लस 13 है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं हम? क्या लेना पड़ेगा हमें कॉमन यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट आता है और यहाँ पे भी जो ब्रैकेट आएगा, वो दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपका आंसर बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन तो मैं अभी माइनस m है, तो यहाँ पे माइनस m लूंगा मैं, ठीक है। नहीं, माफ कीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे कैसा है? जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है? 1 है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। तो जब नंबर नहीं है तो क्या रहता है? 1 है, ठीक है। क्या है? 1 है। तो अभी हम क्या करेंगे? ये माइनस m है, बराबर, ये माइनस 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो माइनस 1 है, इसको क्या करेंगे? हम कॉमन लेंगे, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन हो गया। तो यहाँ पे माइनस होने की वजह से अंदर का जो साइन है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर 0, ठीक है। ये 0 तो चल रहा है। ये स्टेप समझा आपको दोस्तों? क्या किया हमने? यहाँ पे m कॉमन लिया, तो m का m बचा, 13 का 13 बचा। अभी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमें सेम आना चाहिए, तो ये ब्रैकेट तो यहाँ पे है और यहाँ पे क्या? -1 है, ठीक है। कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या है? 1 है यहाँ पे, तो -1 को हमने कॉमन लिया, ठीक है। और ये बाहर जो है माइनस साइन होने की वजह से अंदर का साइन क्या होता है? चेंज होता है। तो ये माइनस, यहाँ पे माइनस हुआ तो m13 आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझा दोस्तों? तो अभी क्या करेंगे? अभी जो कॉमन ब्रैकेट है वो एक बार लिखेंगे, और अभी बचा गया वो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा अपने पास? m बचा और -1, तो m और -1 ये दूसरे ब्रैकेट में बराबर में 0, ठीक है। और अभी क्या है? अभी m-13 है, m-1 है, बराबर 0। तो इसका मतलब क्या है? m-13 बराबर 0 या तो m-1 बराबर 0, ठीक है। अब ये हल करना है, तो हल करने के लिए क्या करेंगे हम? m तो वैसे ही आएगा। अभी जो -13 है बराबर के वो बाजू जाएगा तो 13 आएगा। अभी ये m है, बराबर के वो बाजू जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर क्या आया? m बराबर 13 या m बराबर 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो हो गया, ये इस तरीके से हमने सॉल्व किया इसको, ठीक है। तो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आया दोस्तों? इसका आप स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है अपने पास? 3x वर्ग -x -10 बराबर 0, ठीक है। तो ये सवाल है। तो मैंने क्या कहा था आपको? हमें क्या करना होता है? ये जो पद है और ये जो पद है, ये दोनों पद में जो नंबर है उनका गुणा करना होता है। तो पहले गुणा करते हैं, तो यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ पे 10 है, तो 3 और 10 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 30,
बराबर। अभी जो 30 आया है, 30 आया है, 30 को इस तरीके से तोड़ना है कि अभी यहाँ पे बीच में x है, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, नंबर नहीं है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, याद रखिए अगर कोई भी नंबर नहीं रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, 1 है। तो 30 को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि जिसका जो टोटल है, या तो जुड़ाव या घटाव कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 30 को इस तरीके से हम तोड़ेंगे कि जिसका जोड़ या घटाव का आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो तोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 6 का टेबल देखिए आप, 6 का टेबल 5 तक बोलिए, या 5 का टेबल 6 तक बोलिए, क्या आएगा, 6 पंचम 30 आएगा। तो 6 और 5 को अगर हम घटाएंगे, 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 1 आएगा, बराबर। 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा, तो मतलब बराबर है, हमने तोड़ा है। समझा ये आपको। तो अभी देखिए अभी क्या करना है, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, -1, तो यहाँ पे मैं माइनस साइन दूंगा, इसको माइनस है तो इसको भी माइनस साइन दूंगा, दिया मैंने। अभी हमें क्या करना है, 6 में से 5 को घटाना है, तो मतलब दोनों का साइन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तो ही घटेगा वो। तो इसका साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि इसका अगर माइनस आया तो वो जुड़ा हो जाएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए यहाँ पे माइनस करेंगे। तो चलो अभी जो x है, x की जगह पे हमें ये लिखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, -6, ठीक है, प्लस 5x, ठीक है। तो ये स्टेप समझा आपको किस तरीके से हमने तोड़ा इसे, ठीक है। क्या किया हमने, 3 से 10 को गुणा किया तो कितना आया, 30 आया। बाद में 30 को क्या किया हमने, इस तरीके से तोड़ा हमने कि जिसका जो जोड़ और घटाव 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 होने की वजह से। तो 6 पंचम 30, ठीक है। और बाद में 6 का साइन क्या आ गया, माइनस, और 5 का साइन क्या आ गया, प्लस, ठीक है। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे ये 2 पद देखने हैं और ये 2 पद देखने हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ सकता है, देखिए। तो यहाँ पे अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 के टेबल में 6 आता है क्या, तो बिल्कुल आता है, 3 दूया 6, ठीक है। तो मतलब 3 को 6 से भाग जा सकता है, तो 3 को भी हम लेंगे साइड में। x यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल है, तो एक x कॉमन आएगा, बिल्कुल। मतलब ये 2 में से एक x आएगा और ये जो एक x है वो भी आएगा, तो 3x कॉमन आया। समझा किस तरीके से 3x आया। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ इसको। चलिए एक काम करते हैं, सिंपल करते हैं। अभी इसको तोड़ते हैं पहले। इसको कैसे तोड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से तोड़ा हमने, ठीक है। अभी 6x है, तो 6x को किस तरीके से तोड़ेंगे, तो 6 को 3 से भाग जाता है ना, 6 को इस तरीके से तोड़ेंगे हम, है ना। और बाद में x है, ठीक है। तो ये 6x को हमने इस तरीके से तोड़ा, 3x² को इस तरीके से तोड़ा। अब इसमें कॉमन क्या लेंगे हम, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो 3 कॉमन आ गया। x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, तो 3 और x कॉमन आ गया, 3 और x कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिया है हमने कॉमन, ठीक है। तो अभी बचा क्या हमारे पास, x बचा है और 2 बचा है, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या डालेंगे हम, x डालेंगे और 2 डालेंगे, -2। क्यों 2, क्योंकि 2 इसके लिए आया क्योंकि 3 डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, कितनी बार आता है, दूसरी बार, तो 2, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक सिंपल करने की वजह से सिंप्लीफिकेशन क्या है इस हिसाब से मैंने दिया है। वापस ध्यान दीजिएगा, 3x² को हमने इस तरीके से तोड़ा है, ठीक है। 3 का 3, x डबल है तो x डबल। 6x को इस तरीके से तोड़ा है, क्या तोड़ा है हमने 6x को, 3 × 2 ये 6 होता है और x का x वैसे, तो 3 कॉमन आया, 3 कॉमन आया, यहाँ पे लिखा, x कॉमन आया, x कॉमन आया, तो यहाँ पे लिखा। बचा क्या अपने पास, x बचा और 2 बचा, तो यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो ये आप अलग से कर सकते हो, और एक बार अगर प्रैक्टिस करते करते आप एक्सपर्ट हो गए तो ये भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली मतलब कैसे कर सकते हो, 3 से 6 को भाग जाता है, हाँ, 3 दूया 6,
तो मतलब यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, 3 से भाग जाता है, तो ये डबल एक्स है, सिंगल एक्स है, तो एक एक्स कॉमन आएगा, तो मतलब 3x ब्रैकेट में आया x माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक समझा। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, अभी देखिए 5 है और 10 है, 5 के टेबल में 10 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 5 से 10 को भाग जाता है, बिल्कुल ना, 5 से 5 2 10, तो आएगा ना, 2 आएगा ब्रैकेट में। देखिए ये ब्रैकेट और वो ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट क्या आना चाहिए आपके, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये सेम आएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम 5 को यहाँ पे कॉमन लेंगे। ठीक है, x का तो अभी 5 से x को तो भाग जाएगा नहीं, तो x तो वैसे ही आया। ठीक है, अभी क्या है, ये माइनस का साइन ऐसे ही आएगा। अभी 5 को 10 से भाग जाएगा, तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, बराबर में 0। देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आया, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो हमने जो किया है वो सही है। इसको भी किस तरीके से तोड़ेंगे, देखिए 5x को मैं कैसे तोड़ूंगा, 5 इंटू एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 10 है, तो 10 को किस तरीके से तोड़ूंगा मैं, इस तरीके से तोड़ूंगा ना, 5 2 10। तो अभी इसमें कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 5 कॉमन है। ब्रैकेट में क्या आएगा, x और 2, क्योंकि ये कॉमन है क्या नहीं है, अलग अलग है, तो ब्रैकेट में आ गया। बराबर, ये समझा आपको। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी जो कॉमन ब्रैकेट है वो एक तरफ लिख लेंगे, ये कॉमन है। अभी बचा क्या है, 3x प्लस 5, तो 3x यहाँ पे और प्लस 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बराबर में 0 तो चल ही रहा है अपना। अभी यहाँ पे करते हैं, अभी x माइनस, अभी ये मतलब क्या है, x माइनस 2 बराबर में 0, या तो फिर 3x प्लस 5 बराबर में 0। ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे। अभी ये -2 बराबर के वो बाजू में जाएगा, तो क्या होगा, 2 आएगा, तो x मतलब 2 आया। और यहाँ पे क्या है, ये 3x है, बराबर के वो बाजू में 5 जाएगा, तो -5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, -5, यहाँ पे 3 और x में कुछ साइन नहीं है, मतलब गुना है, तो ये भाग में जाएगा। तो ये आंसर आ गए दोस्तों, x मतलब 2 आएगा, या तो x मतलब -5/3 आएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमें हल करना होता है। ठीक है, तो ये है वर्ग समीकरण दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो आपको डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। और अगला वीडियो मैं लेके आऊँगा पूर्ण वर्ग पद्धति, जो वर्ग समीकरण है उसको पूर्ण वर्ग पद्धति से किस तरीके से करना है, उसके ऊपर मैं अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।